इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। मैं दीक्षा, आई एम योर टीचर, फ्रेंड, यू कैन से आई एम योर मेंटर। अब हम बात करते हैं अन्न के बारे में। क्या है हमारा इससे नेक्स्ट? अन्न के बारे में। किसकी बात करें हम अब? अन्न के बारे में, है ना। तो अन्न के बारे में यहाँ पे जो फर्स्ट आपसे क जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? फसल का त्योहार। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। अच्छा, फसल का महत्व, तिल का जो हमने इम्पोर्टेंस बताया था वो इतना ज़्यादा है। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं तिल के साथ? तो तिल के साथ हम बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी मिठाइयों में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पकवान में इसको डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे खाना हम बनाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम क्या क्या चीज़ें, जैसे रेवड़ी हो गया हमारा, रेवड़ी हो गया, गज्जक हो गया, तिलकुट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? तिल से बनती हैं, ठीक है। अब इसका ख पार्ट हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ख पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ख पार्ट में क्या पूछा गया है? क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है, ठीक है। क्या आपको पता है तिल से तेल बनता है? बिल्कुल, तिल से तेल बनाया जाता है और उसी तेल से लोगों की मालिश भी की जाती है। कई तरह के चीज़ों में जो काजल वगैरह बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में भी तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और किन किन चीज़ों का तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान से पूछकर पता लगाओ। तो तिल से हमने तो जान लिया ना कि तिल से तेल बनता है। हाँ, बनता है तिल से तेल, ठीक है। अब और किन किन चीज़ों से बनता है? तो और बनता है हमारा नारियल से। किससे बनता है? नारियल का तेल आपने सुना होगा ना, नारियल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। सरसों का तेल हो गया, हमारा बादाम का तेल हो गया, ठीक है। बादाम का तेल, जो हमारी बादाम का तेल हो गया, जो हमारी नीम होती है, हमने नीम के पत्ते आपने देखे ना, नीम का जो पेड़ होता है उसमें जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट्स निकलते हैं ना, वो भी निमकौर बोलते हैं उसको। उसका भी ऑयल निकाला जाता है और बहुत एज अ किसकी तरह यूज़ किया जाता है? दवाई की तरह उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो निमकौर का भी तेल निकालते हैं। लौंग आपने देखिए, क्लोव लौंग होती है ना, छोटी छोटी जो होती है, ऐसे एक तरह की, ऐसे छोटा छोटा होता है जिसको हम चाय में यूज़ करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? लौंग बोलते हैं। लौंग का भी तेल निकाला जाता है और इसको जब जिसके दांत में प्रॉब्लम होती है ना, जब जिसको दांत में कीड़े लगे होते हैं, पेन होता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारा पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 पे लिखा हुआ है सबसे पहले हमारा किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और चीज़ों का सफ़र। तो इसमें आपसे बोला गया है कि आपको पता, शायद जो शहर में लोग रहते हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ से आती हैं। बेसिकली एक किसान की ज़िंदगी के बारे में शहर के लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता कि वो लोग कैसे रहते हैं और कैसे नहीं रहते हैं। तो उनकी लाइफ कैसी होती है? क्या उनकी लाइफ इतनी ईजी होती है जितना ईजिली हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं? कुछ लोग तो खाते भी नहीं हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा खाना जो होता है उसको वेस्ट कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं ये इस खाने को यहाँ तक लाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। वो यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये तो चीज़ सही नहीं है ना। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में इसमें यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की गई है कि आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि एक किसान की लाइफ जो होती है, कि क्या किसान की ज़िंदगी उतनी ही आसान है जितनी हमें लगती है या जितनी हमारी लाइफ होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान की लाइफ बेटा बहुत टफ होती है, इतनी कि अगर बारिश ज़्यादा हो गई, अगर सब कुछ मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फसल अच्छी हुई है, तो उनके घर में 2 समय का ना बस खाना बन सकता है।
इतनी मेहनत के बाद वो दिन रात 6 महीने लगातार ना मेहनत करते रहते हैं एक फसल को काटने के लिए, ठीक है। 6 महीनों में एक फसल उनकी कटती है। उस 6 महीने के टाइम के बाद जाकर उनको कहीं वो फसल बेच करके अपने 2 समय की रोजी रोटी कमाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम की। किसकी? आज हम बात करेंगे आलू की पकौड़ी, आइसक्रीम और बर्फी की। तो हमारा जो पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि ये चीज़ें किन चीज़ों से ये बनते हैं। सबसे पहली बात करें, आलू की पकौड़ी किससे बनेगी? आलू से प्लस बेसन से, है ना। मेन इंग्रेडिएंट आलू और बेसन होगा। आइसक्रीम किससे बनती है? दूध से। बर्फी किससे बनेगी? मेवे और दूध से, ठीक है। तो अगर अब हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें, आलू हो गया, बेसन कहाँ से आता है, दूध कहाँ से आता है, मेवे कहाँ से आते हैं, तो ये सब गांव से आते हैं, खेतों से आते हैं, ठीक है। वहाँ पर उगाया जाता है, गांव में पशुओं को पाला जाता है जिनसे हमें दूध मिलता है। और खेतों में ये आलू, बेसन किससे मिलते हैं? चने से मिलता है। बेसन किससे मिलता है? चना और मटर से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ उगाई जाती हैं? खेतों में उगाई जाती हैं, ठीक है। मेवे कहाँ पे उगते हैं? मेवे हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना। तो वो चीज़ें गांव में खेतों में उगाई जाती हैं, वहाँ से मिलती हैं। हम तक पहुँचने में इनका क्या सफ़र होता है? तो पहले किसान इन्हें उगाते हैं, किसानों से व्यापारी इन्हें लेकर हम तक आते हैं और फिर इन्हें मतलब दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में देते हैं और फिर हम उनसे वहाँ से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। किन किन हाथों से होकर ये हम तक पहुँचता है? किसान, सबसे पहले किसान से कौन लेता है? व्यापारी। व्यापारी कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं जो बड़े लेवल पे थोक में सामान खरीदते हैं ना, वो, तो वो लोग लेते हैं। व्यापारी इन्हें लेता है, कहाँ तक पहुँचवाते हैं? दुकान तक। कहाँ तक? दुकान तक। और फिर दुकान से दुकानदारों के थ्रू हम तक पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद पूरे सफ़र में लोगों की कितनी मेहनत लगती है? तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है एक किसान की। किसकी? एक किसान की मेहनत सबसे ज़्यादा लगती है जो एक फसल को काटने के लिए 6 महीने का इंतज़ार करता है। कितने महीनों का? 6 महीने। आप ये सोचो कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो क्या आप उस चीज़ को खरीदने के लिए 6 महीने का इंतज़ार कर सकते हो? क्या आपके पास इतना पेशेंस होता है? हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए 6 महीना इंतज़ार कर सकें। लेकिन फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे बस मेहनत करते जाते हैं कि एक दिन हम सफल होंगे, एक दिन तो हमारी ये मेहनत रंग लेकर आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके, और फिर किसानों से खरीदकर कौन ले आते हैं? व्यापारी। व्यापारी वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं और दूसरी जगह उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब छोटी छोटी दुकानें में उनके पैकेट्स बनाकर एक्सपोर्ट कर देते हैं और दुकानदार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोगों तक, ठीक है। तो ये होती है इन लोगों की मेहनत। मतलब सबसे ज़्यादा मेहनती कौन हुआ इसमें? किसान, राइट। अब हम बात करते हैं इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। देखो, सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी थी? किसान की थी। एक व्यापारी तो लगभग 1 महीना या 1 हफ्ते का दिन लेता होगा इनसे सामान लेकर के दुकानदारों तक बेचने में, ठीक है। मैं कहती हूँ 1 हफ्ते से, 1 वीक से, 1 हफ्ते से 1 महीना लेते होंगे यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँचाने में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी हुई? इसकी, किसान की। लेकिन फिर भी सबसे कम मुनाफा जो मिलता है वो किसको मिलता है? किसान को मिलता है। किसान को जितनी मेहनत की है किसान ने, उसका बहुत छोटा हिस्सा हम कह सकते हैं, उसका बहुत छोटा हिस्सा एक किसान को मिलता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है? व्यापारी को होता है।
व्यापारी क्या करते हैं, किसानों से बहुत छोटे रेट में, कम रेट में सामान खरीद लेते हैं और दुकानों में उन्हें अच्छे खासे दामों में, जिन रेटों में हम लेते हैं उनसे थोड़े कम दामों में वो दुकानदारों को बेच देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ व्यापारी का और सबसे कम मुनाफा किसका हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा मेहनत और सबसे कम मुनाफा किसान को होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट, इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें आप नेक्स्ट ईयर अपने नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। जब आप 6th क्लास में पहुँच जाएंगे तो बहुत सारी नॉलेज है इससे जुड़ी हुई जो आप पढ़ेंगे। ये तो बस एक उसका छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं खास पकवान। नेक्स्ट आ गया हमारा खास पकवान। ठीक है, खास पकवान में क्या क्या चीज़ें हैं, तो खास पकवान में गया, जो गया हमने अभी शहर की बात की थी कि वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है जो कि बहुत मशहूर है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पे तिल के लिए भी वो बहुत फेमस है। वहाँ पर तिल जो मिलता है, वहाँ पे तिल बहुत फेमस है कि वहाँ से तिल लोग लेकर आते हैं। ठीक है, हमारे देश में ऐसी छोटी बड़ी कई जगहों की ना बहुत सारी चीज़ें फेमस है। तो वहाँ की तिल, गया की फेमस क्या हो गई, तिल। गया में क्या फेमस है, तिल फेमस है। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है कि आपके एरिया में या आप कोई ऐसी फेमस जगह जानते हैं जहाँ की कोई चीज़ बहुत फेमस हो। तो हाँ बिल्कुल, कौन कौन सी, जैसे हम जानते हैं मथुरा के पेड़े, है ना, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, राइट। नेक्स्ट क्या, और हम क्या कह सकते हैं, हरियाणा के घेवर भी बहुत फेमस है। हरियाणा के घेवर बहुत फेमस है। ओके, और साथ ही साथ और कहाँ के हैं, आगरा के पेठे। आगरा के पेठे भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो आगरा के पेठे हो गए। अब बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं बहुत सारी, ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। तो हमारे पार्ट 2 में क्या है, हमारे पार्ट 2 में बात की गई है क्रिया की। किसकी बात की गई है, क्रिया, किसकी, क्रिया की बात की गई है। अच्छा, क्रिया क्या होती है, क्रिया मतलब कोई भी काम, किया गया काम, कोई भी काम, कार्य या फिर काम। जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसी को हम कह देते हैं कि कोई क्रिया हो रही है। जैसे आना, खाना, चलना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्रिया होती है, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब, एक्शन, वर्ड्स। ओके, तो ये हमारी क्या है, क्रिया है। ओके, अब हमने यहाँ पे खिचड़ी की जो सामग्री होती है, मतलब खिचड़ी कैसे बनती है, इन्होंने आपको एक दे रखा है कि खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने कुछ आपको वर्ड्स दे दिए, जैसे छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भुनना। ठीक है, तो अब इनको आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे आपको विधि क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दी गई है सामग्री। ठीक है, सामग्री के बाद में सामग्री दी गई है, सामग्री के बाद आपको पूरा डिटेल दिया गया है, जितनी भी चीज़ें हैं। डिटेल के बाद में आपको बताई गई है क्या, विधि। क्या बताई गई है, विधि। तो विधि में आपको क्या करना है, जगह जगह दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको क्या करना है, इन चीज़ों को वहाँ पर फिल करना है। कौन कौन सी चीज़ों को, छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, आपको जो ब्लू लाइन में पूरी दिए गए हैं इनको आपको फिल करना है। तो हमारा जो पेज नंबर 19 पर है, ये कहाँ है, पेज नंबर 19 पर है ये। ठीक है, हम वहाँ पे इसे कैसे फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा पानी डालते हुए उसे क्या करना है, पीसना है। ठीक है, लेकिन पीसने को कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पीसना नहीं लिखेंगे, पीस लो। ठीक है, पीस लो। तो हम पहले वाले में क्या फिल करेंगे, विधि में पीस लो, क्या लिखेंगे हम वहाँ पे उसके लिए, पीस। ठीक है, और लो लिखा हुआ है। उसके बाद है अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ, दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भूंज लो। क्या कर लो, भूनना। एक शब्द इसमें दिया हुआ है ना, भूनना, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भूनना ना लिख करके भून लो। तो वहाँ पे लो लिखा हुआ है तो आपको नहीं लिखना है, हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स में भून लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अब दाल निकाल कर डैश लो। तो डैश में क्या हम लिखेंगे, पीस लो। क्या लिखेंगे, पीसना लिखा हुआ है ना, तो पीसना नहीं लिखेंगे हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, पीस लो।
तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक डैश, कुछ मिनट तक क्या कर सकते हैं, तो कुछ मिनट तक हम उसे भूनना है, भूंजना है, ठीक है। तो कुछ मिनट तक भूनो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, भूनो, ओके। अब धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो, मतलब सीटी लगने दो, सीटी लगानी है, ठीक है। 2 सीटी आने का वेट करना है। अब आंच कम करके 4 मिनट तक डैश, तो 4 मिनट तक आंच कम करके 4 मिनट तक क्या करना है, पकाओ। क्या करो, पकाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, भाप निकल जाने के बाद जब सीटी में से आवाज़ आनी बंद हो जाए, सीटी को चेक करिए, उसमें आवाज़ आना बंद हो गई, उसको बंद करिए। फिर उसको कुकर को खोलिए, मसालों का पेस्ट उसमें मिलाइए। खिचड़ी जो होती है उसमें घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च का क्या देना है, अब डैश कर डैश गर्मा गर्म। तो डैश कर मतलब उसे छौंका देना है, क्या देना है, छौंका लगाना है उसमें, है ना। जीरा वगैरह, हींग जीरा से क्या लगाना है आपको, छौंका लगाना है। तो मिर्च से छौंक कर, छौंका लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, छौंक कर, ठीक है, छौंक कर। तो यहाँ पे कर लिखा है तो आपको कर नहीं लिखना, छौंक कर डैश परोसे, गर्मा गर्म के पहले क्या हम छौंक कर क्या करना है, परोसना है ना। तो छौंक कर परोसो गर्मा गर्म, तो परोसो लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, परोसो। परोसो का मतलब समझते हैं, परोसना मतलब समझते हैं सर्व करना, किसी को प्लेट में सजा करके गार्निश कर करके उसे टेबल पर रखना, उसके सामने रखना ताकि वो उसे खा सके, ओके, दैट इज टेबल मैनर। सो इसी के साथ हो गया हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 3। सो बी रेडी फॉर दैट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, या जो चीज़ रह गई हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आ गई हो, उसे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें। आई होप, आई विल ट्राई कि मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं, उनके आंसर्स मैं आपको दे सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।